हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं आपके सामने एक नई सीरीज लेकर आया हूं और वो नई सीरीज है जेके एसएसबी के एग्जाम जो आपके अभी स्टार्ट होने वाले हैं कुछ ही दिनों में। इसका कैलेंडर जो है, एग्जाम कैलेंडर जो आपका जो है वो आ चुका है साइट पर। आप देख सकते हो वहां पे जेके एसएसबी की साइट पे जाके। तो जनरली मैं बात करूंगा यहाँ पे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट वाला जो आपका पोस्ट है उसमें आपका मैथमेटिक्स सेक्शन जो है वो 10 मार्क्स का आ रहा है। और उसी में से कुछ टॉपिक्स जो है, जितने भी टॉपिक वहां पे वो सब मैं यहाँ पे आपको इस चैनल पे देने वाला हूँ। तो उसका बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और सबसे पहला टॉपिक जो है वो है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। तो वो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और मैं आपको सिंपल सी चीज बता दूं कि एग्जाम जो है जेके एसएसबी के काफी मॉडरेट लेवल के आते हैं। मॉडरेट मतलब इजी टू मॉडरेट कहूंगा मैं, उतने वैसे एग्जाम आपके देखने को मिलते हैं। तो इस तरह के एग्जाम में आपकी जो छोटी सेक्शंस होती है काफी क्रिटिकल हो जाती हैं। जनरली जो मैं बात करूंगा अगर फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की, तो वहां पर 30 मार्क्स का आपको जीके आ रहा है, 30 मार्क्स का आपको अकाउंट्स आएगा और बाकी सारी सेक्शन जो है वो 10 मार्क्स के आपको आने वाली है। तो उस एग्जाम में आपका 10 मार्क्स का मार्क्स काफी क्रिटिकल हो जाता है। अगर आपके 10 में से 8 या 7 आएंगे तो हो सकता है आप मेरिट पे फॉल ना करें, तो आपको 10 में से 10 लेने होंगे उन सेक्शंस में, क्योंकि वही जो है बच्चों के स्ट्रॉन्ग पॉइंट होते हैं। तो आज हम बात करेंगे, यहाँ पर हमने टॉपिक उठाया पहला वाला सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। ठीक है, पहले मैं आपको बेसिक उसका नॉलेज दूंगा, बेसिक उसका क्या है। और ज्यादा हम लंबी वीडियो नहीं करेंगे क्योंकि मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि एग्जाम में कोई ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन आपको नहीं पूछे जाते हैं। ये आपका कोई बैंक का एग्जाम नहीं है, आपकी स्पीड चेक नहीं करनी है उन्होंने, बस जनरल थोड़ा सा नॉलेज आपको पता होना चाहिए उसके बारे में। तो बस आपको थोड़ा सा जनरल नॉलेज चेक करेंगे अबाउट द टॉपिक्स। तो जैसे मैं बात करूंगा यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, तो इसमें क्या पढ़ना है आपने। पहले मैं आपको बिल्कुल बेसिक चीज बताऊंगा, दोनों में फर्क क्या होता है, दोनों के फॉर्मूले क्या होते हैं, दोनों में फर्क क्या होता है, फायदा किसमें ज्यादा होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में फायदा होता है या सिंपल इंटरेस्ट में फायदा। अगर आप बैंक पे अपने पैसे डिपॉजिट कराने जाते हो तो आपको फायदा किसमें होगा, बैंक अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट दे वो फायदा है या आपको बैंक जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट देगा तो ज्यादा फायदा है। तो वो सब आपको यहाँ पे आज सिखाया जाएगा, सुनिए ध्यान से। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट लिया हुआ है एक, और एक आपके सामने कंपाउंड इंटरेस्ट लिया हुआ है। मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल से दोनों चीजें समझाऊंगा। मैंने प्रिंसिपल जो है वो दोनों केसेस में सेम लिया हुआ है, मैंने टाइम दोनों केसेस में सेम लिया, मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों केसेस में सेम लिया हुआ है। प्रिंसिपल क्या होता है, पहली चीज प्रिंसिपल होता है वो पैसा जो आप बैंक में लेके जाते हो। मैं अगर बैंक के हिसाब से बात करूं, अगर बैंक में आप पैसा जमा कराने जा रहे हो तो जो पैसा आप बैंक में जमा कराने लेके जाओगे उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, अब बैंक आपको कोई फायदा देगा तभी आप बैंक के पास पैसा रखने जाते हो, ठीक है ना। आप तो घर पे भी रख सकते हो पैसा। मेरे पास 1 लाख रुपया है तो मैं 1 लाख लेकर जो है बैंक में रखने जाऊंगा, वहां पे उसको डिपॉजिट कराऊंगा तो बैंक मेरे को कुछ फायदा देगा ना उसका। वो जो फायदा उसने देना है उसको बोलते हैं कि किस रेट पे वो आपको फायदा देगा। तो क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो कितना आपको उसमें उसको बढ़ाएगा, वो किस पे डिपेंड करता है, उसने रेट क्या रखा हुआ है। ठीक है, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल में 10% रखा हुआ है। उसके बाद आता है टाइम। सो टाइम क्या होता है, कितनी देर के लिए आप पैसा जो बैंक के पास रखने वाले हो, ठीक है ना, उस पर डिपेंड करता है। सपोज मैं 1 लाख लेके जा रहा हूं और उसको 6 महीने के बाद निकाल दूं, और एक बंदा 1 लाख लेके जा रहा है 10 साल बाद निकाल रहा है, तो फायदा किसको ज्यादा होने वाला है, जो 10 साल के लिए उसको रखेगा। तो डेफिनेटली टाइम भी इसमें एक बड़ा क्रूशियल फैक्टर होता है। तो बात करेंगे अगर हम अभी सिंपल इंटरेस्ट पे, तो यही मैं बिल्कुल यही डाटा मैंने यहाँ पर आपका कंपाउंड इंटरेस्ट में भी लेना है, और वे दोनों हम कैलकुलेट करेंगे, देखेंगे फायदा किसमें ज्यादा होता है और फॉर्मूला भी कैसे अप्लाई करते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट की बात करूं, सबसे पहले मैंने आपका प्रिंसिपल लिख दिया, आपका मैंने रेट लिख दिया, आपका मैंने टाइम लिख दिया। तो अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, मैं बिल्कुल एक नॉर्मल तरीका, जिसमें लेमैन लैंग्वेज में पहले आपको समझाने वाला हूं। जब आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट अच्छा हो जाएगा उसके बाद आप फॉर्मूला भी देखेंगे कैसे अप्लाई होता है। तो सपोज आप जब बैंक में जाते हैं तो बैंक में आपने 10,000 रुपया वहां पे डिपॉजिट किया और आपको बैंक जो वो 10% के हिसाब से उस पर इंटरेस्ट लगाता है, ठीक है, 3 साल के लिए। तो आपका कितना अमाउंट बनेगा, आपका कितना पैसा हो जाएगा, इंटरेस्ट कितना बन जाएगा आपको। सुनो, तो सबसे पहले देखो, जब मैं फर्स्ट ईयर की बात करूं, ठीक है, या ऐसे बोल सकते हैं जब आपका पहला साल कंप्लीट होएगा, तो पहला साल कंप्लीट होगा तो आपका जो अमाउंट है जिसको आपने डिपॉजिट किया था उस पे 10% आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलने वाला है, ठीक है ना। तो 1 साल के लिए अब परसेंट को क्या लिखते हैं हम, अपॉन 100 करके। अब आप इसको कैंसिल करते हो तो कितना आता है, 1 2 3। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट आएगा 1 साल के बाद। फर्स्ट ईयर जो है आपको वो आपको इतना सिंपल इंटरेस्ट देने वाला है। इज दैट क्लियर। अब जब मैं सेकेंड ईयर में एंटर करता हूं, सेकेंड ईयर में क्या होने वाला है,
अब सेकेंड ईयर में देखो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि जो अमाउंट आप लेकर जाते हो बैंक में, जो प्रिंसिपल आपका स्टार्ट में होता है, आपको थ्रू आउट जितने साल के लिए भी चाहे आप रखोगे, आपको बार बार उसी पे इंटरेस्ट लगेगा जो पैसा आप शुरू में लेकर गए थे। अगर मैं 10,000 लेके गया था शुरू में, तो हर साल के एंड में मेरे को उसी पैसे पे जो है इंटरेस्ट मिलेगा। तो देखो बच्चों, बात क्या होती है आपके सिंपल इंटरेस्ट में, क्या होता है आप जो पैसा लेकर जाते हो बैंक में, बैंक आपको उसी पे इंटरेस्ट देता है, चाहे आप 10 साल के लिए रखो, चाहे 20 साल के लिए रखो, या जो भी आपने टाइम रखा हुआ है। आपका अगर 10,000 लेकर आप शुरू में गए थे, आपको 1 साल के बाद भी 10,000 पे ही इंटरेस्ट मिलेगा, आपको 2 साल के बाद भी 10,000 पे मिलेगा। इस तरह से आपका सिंपल इंटरेस्ट काम करता है। तो देखो सेकेंड ईयर जब जहां पे चल रहा है, तो सेकेंड ईयर में क्या हो रहा है, फिर से आपका अमाउंट वही है 10,000 और उस पर फिर से 10% लगेगा। तो कितना आया था आंसर, 1,000 और हो गया, ठीक है ना। और फिर थर्ड ईयर हम आएंगे तो क्या होगा, थर्ड ईयर पे भी सेम। तो हर बार आपको 1,000 मतलब 1 साल के बाद आपके पैसे पे 1,000 रुपए बढ़ जाएगा, 2 साल के बाद आपके पैसे में 2,000 बढ़ जाएगा, 3 साल के बाद आपके पैसे में 3,000 बढ़ जाएगा। तो एक्चुअल में बात क्या हो रही है यहाँ पे, जो आप प्रिंसिपल लेके चल रहे हो उसको आप रेट से मल्टीप्लाई कर रहे हो, और कितने साल के लिए आप उसको रखने जा रहे हो वहां पे, वही तो आपका आंसर है। तो वही ये फॉर्मूला है आपका, ठीक है। अब इसमें देखो, अब आपके हिसाब से अगर मैं जनरल बात करूं तो कितना पैसा मिलेगा उसको एक्स्ट्रा, जो वो लेकर गया था उसकी बात नहीं कर रहा हूं, एक्स्ट्रा कितना मिलेगा, 1,000 1,000 3,000। तो अब देखो फॉर्मूले में कैसे बात करेंगे हम। सो फॉर्मूले में मैं 1,000 लिखूंगा यहाँ पे, 10,000, रेट कितना है 10, टाइम कितना है 3, और उसको हम डिवाइड करेंगे 100 से, जो कि हमारा फॉर्मूला कह रहा है। सो फॉर्मूले के बाद ये कैंसिल हो गया, आप देखोगे आपके पास 3,000 आंसर आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 3,000 है, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट काफी सिंपल सी चीज है, दैट्स वाई इसको सिंपल रखा है। कुछ चीज में सोचना ही नहीं है आपने, जो पैसा लेकर गए थे बार बार उसी पे आपको रेट लगाना है और उसके बाद आंसर आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया सिंपल इंटरेस्ट के केस में, ठीक है। सो ये मैंने आपको एक जनरल तरीका, जिसमें आप कुछ याद नहीं करना है, नॉर्मल चीज, ये तो पता ही है आपको कि जिस पे रेट लग रहा है वो क्या चीज है, 10,000, तो रेट लगाया, 1 साल के बाद इतना पैसा, 2 साल के बाद फिर से उतना, तीसरे साल के बाद फिर इतना, ठीक है ना। तो मतलब पहले साल आपका जो पैसा बना वो 1,000 बना, क्योंकि आपने 10,000 पे 10% लगाया। दूसरे साल भी आपका 1,000 बना, तीसरे साल भी आपका 1,000 बना। जितने साल आप चलते जाओगे उतने ईयर से उसको मल्टीप्लाई कर लो तो उतना हो जाएगा। जैसे मेरा 1 साल का अगर ये आया था, तो मेरे कितने साल के लिए कर रहा हूँ, 3 साल के लिए, तो उसको 3 से मल्टीप्लाई करता, वही आंसर वहां पे। तो आपको ये चीजें एग्जाम में नहीं करनी होती, लेकिन आपको समझने के लिए पता होना चाहिए कि सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट कैसे काम करता है। तो ये आपका मेन फॉर्मूला है। यहाँ पे आपको जो भी चीजें दी होंगी, हो सकता है एग्जाम में आपको सिंपल इंटरेस्ट खुद दिया हो और फिर प्रिंसिपल पूछा हो, रेट दिया हो, टाइम दिया हो, तो कोई भी एक चीज आपको अननोन मिलेगी वहां पे, वो आपको फाइंड आउट करनी है विद द हेल्प ऑफ विच आर ऑलरेडी गिवन टू यू इन द क्वेश्चन पेपर। इज दैट क्लियर? अब बात करते हैं हम कंपाउंड इंटरेस्ट की। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे सिंपल इंटरेस्ट से डिफरेंट है, वो आपको अभी समझना है। यहाँ पे देखो, मैं फिर से वही बैंक वाली एग्जांपल लूंगा कि आप 10,000 लेकर गए बैंक में, आपने वहां पे डिपॉजिट कराया। अब बाय द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, जब आपका पहला साल खत्म होगा, आपके पैसे में कितना पैसा बढ़ जाएगा, ये 1,000 रुपया, ये लिखा था मैंने, जो 1,000 रुपया बढ़ने वाला है आपके पैसों में। अब जब सेकेंड ईयर शुरू होगा ना, सेकेंड ईयर में आपका प्रिंसिपल 10,000 नहीं होने वाला है, अब उस 10,000 में ये 1,000 भी ऐड हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे आपने शुरू में 10,000 जमा किया, वहां पे 10,000 जमा कराने के बाद आपका जब साल खत्म हुआ तो आपका 1,000 रुपया उसमें और ऐड हो जाएगा। तो एक्चुअल में 10,000 और 1,000 कितना हो गया, 11,000। तो जब सेकेंड ईयर आपका शुरू होगा, उस केस में आपका प्रिंसिपल 11,000 होगा। फिर आपका थर्ड ईयर जब शुरू होगा, तो फिर जो 11,000 पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा, वो पैसा भी उसमें ऐड करना है, और फिर आपका थर्ड ईयर जो शुरू होगा उसमें प्रिंसिपल फिर से चेंज हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अब जो है आपको ज्यादा फायदा हो रहा है। अगर आप बैंक पे पैसा रख के आते हो और उसको कंपाउंड इंटरेस्ट लगवाते हो, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट उस पर लग रहा है, तो आपको ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि हर साल के शुरू में आपका प्रिंसिपल बढ़ गया होता है, ठीक है ना। दैट्स वाई इसका नाम भी क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब ये सिंपल इंटरेस्ट नहीं है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता जाता है, ठीक है। तो हमें फायदा होता है उसमें। तो देखते हैं यहाँ पे कैसे वर्क करेगा। सो मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है आपके सामने, ठीक है, इसमें कुछ समझने वाला है नहीं। मैंने आपको बता दिया कि आपका प्रिंसिपल हर साल के बाद चेंज होते जा रहा है, तो उस पर आपका एक्स्ट्रा
जो है इंटरेस्ट मिलता जाएगा आपको। तो ये आपका फॉर्मूला है यहाँ पे। तो इसी प्रिंसिपल पे अभी हम कंपाउंड इंटरेस्ट चेक करेंगे और आप देखोगे जैसे कि हमारा सिंपल इंटरेस्ट 3000 आया था, तो देखते हैं यहाँ पे हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आता है, ज्यादा आएगा कम आएगा। ठीक है, ज्यादा आना चाहिए, चेक करते हैं। सो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए आपके पास पी कितना है 10,000, आपके पास आर कितना है 10 और टाइम कितना है आपके पास 3। अब बात यह आती है कि मैंने पी माइनस क्यों करा यहाँ पे। देखो आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट ये होता है कि एक्स्ट्रा पैसा कितना बना आपका, ठीक है ना। 10,000 तो आपका ही था। अब मान लो आप बैंक में जा रहे हैं, आपने 10,000 जमा कराया, आपको बैंक जो है थोड़े दिन बाद 20,000 देता है, तो आप क्या बोलोगे 20,000 का फायदा हुआ? नहीं, आपको फायदा कितना हुआ 10,000 का। तो आपने क्या किया, जो टोटल पैसा आपको मिला वहां से 20,000, उसमें से अपना जो आपने रखा था वो तो माइनस करोगे ना, 20,000 में से अपना 10,000 माइनस करोगे, 10,000 का फायदा हुआ आपको। तो वही चीज है कंपाउंड, आपको इंटरेस्ट कितना मिला, जो पैसा आप रखकर आ रहे हो उसको माइनस करना पड़ेगा जो आपको मिल रहा है। ठीक है, सो यहां पर P आपने माइनस कर देना बाद में। ठीक है, सो 10,000 ऐसे रखेंगे। अच्छा, ये कितना बनेगा आपका? ठीक है, थोड़ा सा मैथमेटिक जो आपका बेसिक होता है, एलसीएम कैसे लेते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं, वो चीजें थोड़ी सी क्लियर होनी चाहिए, फिर आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। ये आपका 10,000 आ गया, ये 11 आ रहा है, 10 आ रहा है आपका। ये इस तरह से हमने लिख दिया इसको। अब 11 का क्यूब कितना होता है? देखो आपको 11 का क्यूब आना चाहिए। देखो मैथ्स का एग्जाम कभी भी कहीं पे भी देना आपने कॉम्पिटिटिव, तो आपको एक चीज मैं बता दूं, 1 से लेकर 30 तक का सबका आपको स्क्वायर याद होना चाहिए, वहां पे सॉल्व नहीं करना है, आपका टाइम बचता है। 1 से लेकर 30 तक का सबका स्क्वायर आपको आना चाहिए, टिप्स होना चाहिए आपके, और 1 से लेकर 15 तक का क्यूब भी आपको मिनिमम आना चाहिए। ठीक है, तो 11 का क्यूब क्या होगा यहाँ पे करेंगे अभी। 10 का क्यूब क्या होता है 1 2 3, ये आपका इस तरह से आ जाएगा 1 2 3 1 2 3। अच्छा, 11 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, मैं यहां पे लिखूंगा, ये 10 आ रहा है आपका। 11 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 3 3 1 आता है। ठीक है, 1 3 3 1 आपको याद होना चाहिए। अब डिनोमिनेटर में कुछ नहीं बचा हमारे पास। ठीक है, सो 1 3 3 1 को मैं 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो कितना आ रहा है। अब देखो 1 3 3 1 0 में से अगर आप 10,000 माइनस करोगे तो आपके पास आंसर कुछ ये आ जाएगा। अब आप बताओ, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आया है इस अमाउंट पे विद द सेम रेट जो यहां पे लिखा था, सेम प्रिंसिपल जो यहां लिखा था और सेम टाइम के लिए। तो आप देख सकते हैं यहां पे 3310 रुपीज आ रहा है और यहां पे 3000 आ रहा था। तो अब आपको बात समझ आई होगी कि सिंपल इंटरेस्ट में फायदा होता है या कंपाउंड इंटरेस्ट में फायदा होता है। सो ये आपके पास आ गया सारा, जो दोनों चीजों को मैंने आपको बड़े अच्छे से समझा दिया। अब क्वेश्चन में क्या आता है, कभी कभी अमाउंट पूछा होता है। देखो कुछ चीजों में आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। प्रिंसिपल होता है जो पैसा आप डिपॉजिट करने जाते हो, जो पैसा आप किसी को देते हो या किसी से ले रहे हो, जो स्टार्टिंग में मनी इन्वॉल्व होती है उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल। उसके बाद रेट आपको समझ आ गया, टाइम आपको समझ आ गया, फिर सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है वो समझ आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है समझ आ गया। उसके बाद एक और टर्म आती है हमारे पास अमाउंट। अमाउंट क्या होता है, जो टोटल मनी आपको मिलेगी। आप वही एग्जांपल लीजिए, मैंने 20,000 जो है बैंक में अगर सपोज डिपॉजिट कराया और मेरे को 10,000 का इंटरेस्ट मिला वहां से, तो टोटल पैसा कितना लेकर आऊंगा मैं 30,000। हाँ, फायदा मेरे को 10,000 का हुआ है, लेकिन टोटल पैसा कितना लेकर आऊंगा मैं 30,000। तो वो जो टोटल पैसा आप लेकर आते हो, जो टोटल पैसा आपको मिलता है, उसको हम अमाउंट बोलते हैं। और जब अमाउंट पूछा होगा, अब इस क्वेश्चन में अगर आपको अमाउंट पूछा हो तो क्या करना है आपने, ये आपका सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट आया, सो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल ऐड कर दो। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट आपका जो भी आया, जैसे यहां पे कितना आया 3310, उसमें आप अपना जो प्रिंसिपल ऐड कर लोगे, वो आपका अमाउंट निकल के आ जाएगा। सिमिलरली यहां पे देखें, अगर हम, आपका प्रिंसिपल क्या था 10,000, इसमें अगर आपने सिंपल इंटरेस्ट जोड़ दिया, ठीक है ना, यहां पे देखो, अगर मैं यहां पे अमाउंट निकालने जाऊंगा तो मुझे सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल जोड़ना पड़ेगा, तो मेरे को अमाउंट मिल जाएगा। इज दैट क्लियर? सो ये चीजें आपको पूरी क्लियर होनी चाहिए, सारी टर्मिनोलॉजी आपको पूरी क्लियर होनी चाहिए कि जो भी आपके
क्वेश्चन में चीजें इन्वॉल्व होती है उनके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में फिर वो चीजें आ जाती है पता ही नहीं होता। एग्जाम में जब आपको अगर मान लो आपको पता ही नहीं अमाउंट क्या होता है, तो एग्जाम में अगर अमाउंट पूछा गया तो फिर डेफिनेटली गलत होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो आपको हर एक चीज क्लियर होनी चाहिए। तो ये है आपका सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट ये है इसका। अब क्वेश्चंस कुछ भी मुश्किल नहीं आने हैं आपको जेके एसएसबी में। अब यही चीज है, मान लो ये आपको फॉर्मूला अप्लाई वहां पे करना होगा, हो सकता है आपको कंपाउंड इंटरेस्ट ऑलरेडी दिया हो, आपको टाइम निकालने को बोला हो, आपको रेट निकालने को बोला हो, तो कोई भी चीज जो है यहां से एक मिस हो सकती है वहां पे एग्जाम में, और बाकी सारी चीजें दी होंगी तो आपको बस फॉर्मूले में वो चीजें फिल करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। इनफैक्ट आप अमाउंट का फॉर्मूला जो है डायरेक्ट यहाँ पे यूज कर सकते हो। देखो अमाउंट में से क्या निकाल दूंगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा, प्रिंसिपल निकाल दूंगा ना, तो आप ये वाला पी अगर नहीं लिखते हो फॉर्मूले में तो ये अमाउंट का फॉर्मूला बन जाएगा, आप समझ सकते हो वहां से, ठीक है ना। अगर मैं इस कंपाउंड इंटरेस्ट में पी ऐड कर दूं तो पी कैंसिल हो जाएगा, तो वो अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। सो ये है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट। तो मेरे ख्याल से इनफ है। अब क्वेश्चन आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे इसी के आसपास घूमेंगे वो, ठीक है। तो आपको सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाना है, 1 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना, आपको एक जो है एमसीक्यू यहाँ से बनता ही बनता है। सो दैट्स इट। तो अगला टॉपिक आपका जो जेकेएसएसबी के सिलेबस में है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए, वो है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जो आपने क्लास 10th में पढ़ा हुआ है। सो वो कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आऊंगा, तो आप प्लीज बने रहिए। तो आपको हर एक चीज यहाँ पे बिल्कुल प्रॉपर तरीके से समझाई जाएगी, तो आप लोग देखोगे कि आपका मैथ्स में कोई भी एरर नहीं होगा, 10 में से 10 आपके आने चाहिए, आएंगे अगर आप यहाँ पे बने रहते हैं। तो गाइज आज के लिए इतना ही है। अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आई है, अगर आप चाहते हो कि मैं इसको थोड़ा और एलैबोरेट करूं, तो प्लीज आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और आप इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जिनको आपको लगता है कि वो भी जेके एसएसबी की तैयारी कर रहे हैं और उनको भी मैथ्स का जरूरत है कुछ समझने की, तो वो आप यहाँ से शेयर कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक सारी की सारी जो नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू सो मच।